हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद कैसे निकालेंगे जिसका हमें शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। तो बिना लेट किए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन लिख लिया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्यक के योग और गुणनफल क्रमशः नीचे दी हुई रहेगी। तो दोस्तों अब हम इसे लिखते हैं। तो एक नंबर में है 1/4 और -1। तो हमारा पहला वाला शून्यक का योग है और दूसरा वाला ये शून्यक का गुणनफल है। हमें द्विघात बहुपद निकालनी है। तो दोस्तों हमने एक नंबर लिख लिया है और दिया हुआ है योग और गुणनफल दिया है। शून्यक का योग बराबर ये पहला वाला शून्यक का योग होगा। दोस्तों और शून्यक का गुणनफल ये योग है और ये गुणनफल है। ये दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों शून्यक का योग बराबर 1/4 और शून्यक का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो दोस्तों हमें a, b, c का मान निकालनी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो मान होता है b का 1 होगा, a का मान 4 है, c का मान -1 है। लेकिन दोस्तों a का मान नीचे 4 वाले के साथ मैच नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों -1 को हम नीचे 4 अगर बनाना है तो हमें ऊपर भी 4 से गुना करना होगा बराबर c/a। 1 को 4 से गुना करते हैं -4 और नीचे 4 होता है। अब अभी देख पा रहे हैं कि a का मान और नीचे a का मान सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो अभी a, b, c का मान निकालते हैं। a का मान बराबर 4, यहाँ भी सेम आया है। b का मान तो -b का मान है दोस्तों, ये -b का मान 1 आया है, यानी इसे हम b बराबर ये माइनस उधर भेज देते हैं। उसके बाद दोस्तों c का मान हमें c का मान -4 आया है। उसके बाद दोस्तों a, b, c निकल चुका है। तो द्विघात बहुपद में a, b, c का ही जरूरत होता है। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। तो इसी के आधार पर हम a, b, c का मान रखेंगे। तो दोस्तों द्विघात बहुपद बराबर ये होता है, तो इसी के आधार पर हम रखते हैं। तो बराबर a का मान है 4 और x² है, यहाँ पर प्लस है। b का मान है -1, फिर x है प्लस c का मान है -4।
तो -4 रखेंगे। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 4x² प्लस माइनस -1x प्लस -4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका है। अब चलते हैं अगले नंबर की ओर। दोस्तों हमारे पास ये शून्यक का योग है और ये गुणनफल है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है शून्यक का योग। तो शून्यक का योग √2 है। दोस्तों शून्यक का योग बराबर होता है -b/a। ये आपको याद रखनी होगी। शून्यक का योग हम पिछले हिसाब में भी पढ़ चुके हैं। तो -b/a ये सूत्र ही होता है। तो √2 दिया हुआ है हमारा, हम इसे लिख देते हैं। अब चलते हैं शून्यक का गुणनफल में। शून्यक का गुणनफल हमारा दिया हुआ है 1/3 और इसका फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1/3। अब इसे मिलाते हैं। तो अभी देख पा रहे हैं कि हमारा a का मान इसके नीचे 1 है, तो a का मान 1 आया है और यहाँ पर a का मान 3 आया है, यानी ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसे हमें मैच करने के लिए हमें नीचे 3 की ज़रूरत है। तो हम नीचे 3 से भाग देंगे और जब हम नीचे भाग दिए तो हमें 3 से गुना भी करना होगा। तो 3 कट के बराबर हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो -b/a बराबर 3 के साथ गुना हो के ये इतना हो जाएगा और ये नीचे 3 रह जाएगा। तो अभी दोस्तों अभी a का मान मैच हो रहा है, यानी ये मेरा बिल्कुल सही हो रहा है। तो अब हम a b c का मान निकालते हैं। तो a बराबर 3 आया है और -b बराबर 3√2 आया है और c का मान हमारा 1 आया है। तो बहुपद बराबर होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c। ये हमेशा आपको याद रखनी होगी। अब इसी के आधार पर हम इनको इसके स्थान पर लगाते हैं। तो a के जगह पे हम 3 लिखेंगे, x² है तो x² रहने देंगे, प्लस लिख दिए। b के जगह पे तो दोस्तों यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -b का मान है। यहाँ से कट करेंगे, थोड़ा सा रहने दे, कोई दिक्कत, कट कर लीजिएगा। दोस्तों अभी -b का मान है, यहाँ से कट करना है। तो दोस्तों अभी -b बराबर इतना आया है, तो इसे हमें b का मान निकालनी पड़ेगी। तो इस माइनस को इधर भेज देंगे हम। तो ये सॉल्व हो गया। अब c के पास चलते हैं। c का मान 1 है तो लिख देंगे। अब इसे हमें बहुपद में रखने के लिए बहुपद का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो बहुपद का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस पद में हमें इसे रखनी होगी। तो रखते हैं। a का मान है 3 तो हम 3 रखेंगे, x² है तो x² रखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। b के जगह पे -3√2 आया है और x है तो x रखेंगे और प्लस c का मान 1 रखेंगे। तो इसे देख के हमने रख लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारा माइनस में है तो हमें यहाँ माइनस देनी होगी। अब इसे आगे इधर बढ़ाते हैं। तो -3x², ये माइनस और प्लस आपस में मिलके -3√2x होगा और ये +1 होगा। तो दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।